गोविन्दं भज मूढमते दिनमपि रजनी प्रातः शिशिरवसन्तो भद्रं नो अभिवाप्तय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। ईश्वर की महती कृपा से, भगवान के पवित्र आशीर्वाद से विगत कुछ दिनों से हम लोग प्रतिदिन सायंकालीन सत्संग सत्र में जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित इस भज गोविंदम स्तोत्र का चिंतन मनन कर रहे हैं। कैसे हमारा मन इस संसार में सारा जीवन फंसा रह जाता है, जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने इस जीव को नर तन दिया था, मानव शरीर दिया था, वो कार्य किए बिना ही जीव संसार में भटकता भटकता, संसार की वासनाओं में भटकता भटकता, सुखी दुखी होता होता
एक दिन खाली हाथ यहाँ से विदा हो जाता है। दूसरी बात है, प्राय मनुष्य यदि प्रयास करता भी है तो ये जो नाशवान शरीर है, इस शरीर से आगे उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो इसमें इतना उलझा रहता है, इसकी सेवा शुश्रूषा में और इसको संभालने में इतना अपना समय लगा देता है कि शरीर से आगे भी उसको कहीं जाना है या देखना है, उधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। महापुरुषों ने कहा है, जैसे सीसी कास की वैसी नर की देह, जतन किया भी जावसी हर भज लावा ले। जैसे कांच की शीशी है, हाथ से छूटी नहीं और फूटी नहीं, उसके उम्र की कोई बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है, उसको धक्का भर लगना चाहिए। हमारे देह की भी हालत यही है, जैसी शीशी कांच की वैसी नर की देह, जतन किया भी जावसी। कितना भी यत्न कर लीजिए इसको रक्षा करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए, आखिर इसको जाना है तो सार क्या है, हर भज लावाले। ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का भजन, ईश्वर का मनन यदि इस जीवन में जीव कर पाए, इस नर्तन को धारण करके, तभी उसका भला है, तभी उसका मंगल है, तभी उसका कल्याण है। संसार में आज तक कोई सुखी हुआ नहीं। ये दुनिया है ही इस ढंग की। भगवान राम को और भगवान कृष्ण को भी यहाँ चैन से जीने दिया नहीं, तो हम किस खेत की मूली हैं। हर जगह कष्ट, पीड़ा, दुख, संकट, वेदना आपको मिल जाएगी। कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा हमने उस दिन आपको याद दिलाया था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकट, कष्ट, पीड़ा इस जीव के पीछे लगी रहती है। फिर भी जीव चेतता नहीं है, अनीति में लगा रहता है, अन्याय में लगा रहता है, पाप में लगा रहता है। उस बात को बार बार यहां स्मरण कर रहे हैं। और हमारे सामने ऐसे दृष्टांत है, ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी कथाएं भरी पड़ी है। अनीति से जीव का भला नहीं होता है, अनीति से जात है राज, तेज और वंश, तीनों ताला जड़ गए कौरव रावण कंस। अनिति के कारण ही तो ये डूबे हैं। परंतु जीव फिर भी नहीं चेतता है। उसको कैसे जगाया जाए, इसका प्रयास बार बार भगवान भाष्यकार इस छोटे से स्तोत्र में, जिसमें 15, 25, 25, 30 श्लोक हैं, उसमें हर श्लोक में याद दिला रहे कि तुम्हारा टाइम निकल रहा है, तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा समय नहीं है, और पुनः पुनः क्या करना चाहिए उसको तो उन्होंने ध्रुव पद ही बना दिया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कल हम लोगों ने जहां तक विचार किया था 7वें श्लोक का, बालस्तावत क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत चिंतामग्नः, परे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक बाल बना रहता है खेल कूद में बीत जाता है, यौवन विषयों की खोज में, विषयों के भोग में, विषयों की तलाश में बीत जाता है, बुढ़ापा चिंता में बीत जाता है, जो करने आए थे वही करना बाकी रह जाता है,
जो करना नहीं था वो जिंदगी भर होता रहता है। ये मानव के जीवन का हिसाब है। और यदि ऐसा ही जीवन बीतता रहा तो क्या होगा, वो 8वें श्लोक में बताया जा रहा है। और ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, लोग बड़ा इसको गाते हैं, बार बार लोग इसका स्मरण करते कराते रहते हैं। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। यदि इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया, परमात्मा का चिंतन नहीं किया, गोविंद का भजन नहीं किया तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अनंत काल से जीव यही करता हुआ आ रहा है। कर्म का फल भोगने के लिए किसी न किसी योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है, और किसी योनि में जन्म लेने के लिए उसको किसी न किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। और माँ के गर्भ में जाना ये भी एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। जीव की कैसे गति होती है इसका विचार हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई से किया गया है। असल में हम इसकी गहराई को समझते नहीं हैं। जो चीज सहज मिल जाती है, जो चीज ऐसे ही उपलब्ध हो जाती है, ये मनुष्य का स्वभाव है, उसका चरित्र है, वो उसकी गहराई का कभी आकलन करता नहीं है। एक पंचाग्नि विद्या है, छांदोग्य उपनिषद में आई है, जीव को एक शरीर कैसे मिलता है। हम कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे, हमको ये मानव शरीर मिल गया, एक विरली घटना है। वहां पर ये विचार किया गया 5 स्टेजों से वो जीव गुजरता है। 5वें स्टेज में आकर के उसको कहीं मनुष्य शरीर मिलता है। मान लीजिए कोई प्राणी है, सत्कर्म किया है, सत्कर्म करके सत्कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग में गया। आखिर उस जीव की क्या गति होगी, कैसे उसका गमनागमन होता है, इसका विचार किया गया शास्त्र में। तो ये सामान्य सिद्धांत है कि जब पुण्य फल भोग समाप्त होता है तो स्वर्ग से उसको पुनः लौट करके आना पड़ता है। तो जब उस जीव को खबर मिलती है कि अब तुम्हारा पुण्य फल भोग क्या हो गया, समाप्त हो गया, उस खबर को सुन करके, उस संदेश को सुन करके इतनी वेदना होती है, इतना तपता है वो, इतना कष्ट पाता है, पिघल जाता है पूरा, पिघल करके वो पानी बन जाता है। और वहां से वो जीव वापिस यात्रा शुरू करता है। कैसे कैसे भटकता रहता है। वहां से मान लीजिए अब उसका जो कर्म बचा है, कर्म के अनुसार उसका एक जन्म निर्धारण हुआ है, उस माँ के गर्भ में पहुंचना है, उस जाति की माँ के गर्भ में पहुंचना। मनुष्य बनना है तो किसी मनुष्य की गर्भ में पहुंचना पड़ेगा, कीड़ी कबूतर मकोड़ा बनना है तो किसी ऐसी गर्भ में पहुंचना पड़ेगा। जिस योनि में उसको जाना है उस गर्भ तक की उसको यात्रा करनी। तो सबसे पहले वो वहां से अंतरिक्ष में गिरेगा।
समझो कि ये पहली आहुति हुई, वहां से वो बादलों में गिरेगा, बादल बनेगा, पर्जन्य, फिर बादल बन करके वो वर्षा में नीचे आएगा, पृथ्वी पर आएगा, वर्षा होगी। वर्षा के पानी के साथ अब वो जीवन तैर रहा है, आखिर उसको किसी अन्न का आश्रय लेना है। उस अन्न का, जो अन्न वो पिता खाएगा, जिस पिता के शरीर से होकर के उसको माँ के शरीर में प्रवेश करना है। अब मान लीजिए वो वर्षा यदि कहीं समुद्र में हो गई तो इसकी ये यात्रा पूरी क्या हो गया, बेकार हो गई। अच्छा, वर्षा हुई परंतु उस अन्न में नहीं पहुंचा। मान लीजिए किसी पशु की योनि में जाना है और ऐसा अन्न बन गया कि पशु जिसको खाता नहीं है, तो वो यात्रा उसकी क्या हो गई, बेकार हो गई। तो संयोग है, एक प्रकार के भगवान की एक व्यवस्था है कि वो संयोग करते करते उसको ऐसे पुरुष शरीर में पहुंचना है जिस योनि में उसको जन्म लेना है। अब बताइए कितना कठिन काम है। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में से कोई एक योनि निश्चित है, उस योनि के पुरुष शरीर तक यात्रा करनी पड़ेगी उसको सबसे पहले। अब पुरुष भी प्राप्त वयस्क होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, ऋतु के समय उसका स्त्री के साथ संबंध होना चाहिए, और एक बार संबंध में भी पुरुष के शरीर में इतनी सामर्थ्य होता है कि हजारों हजारों प्राणी जन्म ले सकते हैं, उसमें से एक को अवसर मिलेगा वो फर्टिलाइज होने का। बहुत बार जीव वहां तक जाकर के वहां से पतन हो जाता है। ये जो मानव जन्म मिला है, ये भगवान के गिफ्ट के अलावा इसको भैया और कुछ नहीं कहा जा सकता। किस घानी से पीसते हुए इस जीव को भगवान ने कैसे ला करके ठीक जगह पर पहुंचाया, पिता के शरीर में पहुंचाया, माँ के गर्भ में पहुंचाया। वहां भी हजारों जीव एक साथ पहुंचे थे, हमारी लॉटरी लगी, बाकी निकल गए साइड से। ऐसा अमूल्य नर तन पा करके यदि भजन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्नि जननी जठरे शयनम। उसको फिर भटकते रहना पड़ेगा, भटकते रहना पड़ेगा। और ये पूरी यात्रा, इसका यदि विचार किया जाए, हमने एक दो बार विचार करके देखा, इसमें कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। इसमें कहीं आनंद की, सुख की, रस की अनुभूति नहीं है। हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है। हमारी हालत कैसी है? एक पालतू प्राणी होता है, सबका बड़ा प्यारा है, सब लोग पालते हैं उसको, प्राय पालते हैं आजकल। गाय की बात नहीं हो रही है, किसी और की बात हो रही। उसको यदि सूखी हड्डी मिल जाए, चबाएगा, बढ़िया से चबाएगा। और सूखी हड्डी चबाने से क्या होगा? उसके मसूड़े फूटेंगे, उसके फूटे हुए मसूड़ों में से खून निकलेगा, और वो उस खून को क्या समझेगा? इस हड्डी में से आ रहा है, और जोर से चबाएगा, और ज्यादा घायल होगा, और ज्यादा चबाएगा, और ज्यादा घायल होगा। ये किसी और की कथा नहीं है, ये हम लोगों की ही कथा है। चबा रहे हैं, अपने ही मसूड़ों से खून निकल रहा है, उसको ही सूस रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। भगवान ने इस तरफ संकेत किया, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। आपके दूसरे शत्रु और मित्र तो कितने होंगे, आपने कितने पाल के रखे, वो अलग बात है, परंतु मुद्दे की बात यह है कि जीव स्वयं का स्वयं ही मित्र है और स्वयं का स्वयं ही शत्रु है। मनुष्य जैसा, नरतन जैसा दुर्लभ अवसर पा करके यदि उसने अपना भला नहीं किया तो वो अपना शत्रु है, ऐसा कहने में कोई शर्म आने की बात नहीं है। क्योंकि ये मिला ही इसलिए है
कि ये अनंत काल से जो जायस्व मृयस्व जाय दुख भोग रहे हैं। अच्छा, ये जो शब्द है ना अनंत काल, अनादि, ये जब शब्द का अर्थ हमको ठीक से समझ में नहीं आता है। असल में हम लोग समझते हैं कि हम समझ गए अनंत, अनंत को प्राय हम असंख्य समझ लेते हैं। 1000, 20,000, 50,000 साल की बात नहीं हो रही है, ये इतने लंबे काल की बात हो रही है जो किसी स्केल पे मापा नहीं जा सकता। उसका मतलब है अनंत। अनंत काल से हम यही करते आ रहे हैं, अभी तक मन भरा नहीं हमारा, अभी तक मन। तो और कितना भैया, कब भरेगा? माने क्या करने से भरेगा? इस संसार ने हमारे साथ कौन सी कमी रख दी है? दुख देने में, कष्ट देने में, पीड़ा देने में, धोखा देने में, निछोड़ने में कौन सी कमी रह गई इस संसार की तरफ से हमारे प्रति कि हमारा मन फिर भी उधर जाकर के चिपटने की चाह रहा है? कितनी बार भरी जवानी में मरे, कितनी बार मां की गर्भ में मरे, कितनी बार बूढ़े होकर के मरे, कितनी बार राजा बने, इंद्र बने, देव बने, रंग बने। या शायद इसमें कोई ऐसी योनि नहीं होगी जिसमें ये जीव आज तक और अनंत बार गया न हो। और ये पूरी जर्नी आखिर ऐसी जर्नी है जिसमें एंड में शून्य उसके हाथ में आता है और कुछ हाथ में आता नहीं है। आशा से, तृष्णा से, वासनाओं से भरता है, झगड़ता है, संघर्ष करता है, अपने को स्थापित करने की कोशिश करता है, अपना सर्वस्व लगा देता है, और आखिर क्या हो जाता है? निधन, खाली हाथ जाता है, फिर खाली हाथ आता है, फिर खाली हाथ जाता है। तो यही कथा है प्रत्येक प्राणी की। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये 3 मेन काम है, ये हमारा मुख्य बिजनेस 3 है जो प्रत्येक जीव करता है। क्या करता है? जन्मता है, मरता है, मां के गर्भ में जाता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर मां की गर्भ में जाता है। ये 3 मेन काम है, बाकी साइड वर्क है। ये जो हम इधर उधर कुछ करते रहते हैं ये सब साइड वर्क है। इस 3 काम के अलावा आज तक इस प्राणी ने कुछ किया नहीं है। उस बात की तरफ भगवान भाष्यकार ध्यान दिला रहे हैं कि ये बिजनेस और कब तक चलाना है आपको। दुकान बंद करने की इच्छा है या अभी और लंबा खींचना है, ये निर्णय हमको ही करना है, हमारे लिए और कोई दूसरा करने वाला नहीं है, और दूसरे के करने से हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। आखिर अपने कल्याण का निर्णय इस जीव को स्वयं लेना है। और क्या निर्णय लेना है? शांति से बैठ करके विचार करके कि ना भैया अब बहुत हो गया, अब और नहीं, न जन्मना है न मरना है। तब एक बड़ी सुंदर यात्रा प्रारंभ होती है। उपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन आया, वो यात्रा कैसे प्रारंभ होती है। मंत्र उठेगा कि नहीं मेरे को? स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। ये एक बड़ी पवित्र यात्रा है। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात्। सबसे पहले काम विवेकी साधक को ये करना पड़ेगा, ये जो मैं कर्म कर रहा हूं, दिन रात जिन कर्मों को करने में लगा हूं,
इस कर्मों का आखिर रिजल्ट मेरे हाथ में क्या आने वाला है। परीक्षे लोकान कर्मचितान, कर्म के द्वारा कमाया हुए जो लोक है, जो संपत्ति है, जो प्राप्ति है, कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया जा रहा है, उस प्राप्ति की इस जीवन में क्या वैल्यू है, इसको कभी बहुत शांति से बैठ करके विचार करना चाहिए। वही ब्राह्मण है जो अपने कर्मों का हिसाब ठीक से कर पाता है। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा, इसका रिजल्ट क्या होगा? निर्वेद मायात, आपके मन में एक वैराग्य का उदय होगा कि अरे इसमें कुछ है ही नहीं। क्यों वैराग्य होगा? नास्ति अकृतः कृतेन। अकृत शब्द का मतलब है परमात्मा और कृत शब्द का अर्थ है कर्म। कर्म से परमात्मा को प्राप्त किया नहीं जा सकता। परमात्मा कर्म का फल नहीं है। कर्म का दूसरा फल हो सकता है। कर्म आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, कर्म आपको राजा बना सकता है, कर्म आपको संत बना सकता है, कर्म आपको साधु बना सकता है, परंतु कर्म डायरेक्ट आपको परमात्मा से मिला नहीं सकता। ये कर्म की ताकत नहीं है। नास्ति अकृतः कृतेन। आपका डायरेक्ट काम तो ज्ञान से ही होने वाला है। और कौन सा ज्ञान? मैं जन्म मरण से रहित इस शरीर से अलग सच्चेत आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन। फिर क्या करे? स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि। फिर वो किसी ऐसे महापुरुष के पास जाए जो उसको ये सूक्ष्म आत्म वस्तु समझा सके। परंतु कैसे जाए? समित पाणि ही। हमारे यहाँ पुराने समय में परंपरा रही, कोई छोटा बटुक या ब्रह्मचारी जब भी गुरु के पास जाता था, एक सूखी लकड़ी लेके जाता था। उसको बोलते हैं समिदा, समित, समित पाणि। सूखी लकड़ी क्यों ले जाता था? सूखी लकड़ी ये सिंबल होती थी कि संसार के जितने भी रस भोग हैं, संसार की जितनी भी वासनाएं हैं, ये निकल करके हमारे चित्त से, या हमारा मन या हमारा चित्त सूखी लकड़ी जैसा हो गया। उसमें अब रति भर भी कोई रस नहीं है। वासना का सारा रस मेरे मन से सूख गया है। समित पाणि ही। ये गुरु के पास जाने का परफेक्ट टाइम है। कब? जब आपका मन विरक्ति से भर गया हो, जब आपको लग रहा हो कि ना अब मुझे ये नहीं चाहिए, जब आपको लगने लगा हो कि ना इस संसार से, संसार के इस पदार्थों से, संसार के इस भोगों से, संसार की इस चीजों से आखिर मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, आपके भीतर एक घुटन महसूस होने लगती है, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है। इसका मतलब है कि आपकी लकड़ी धीरे धीरे सूख रही है। जब तक आपको रस भरा है, किसमें? संसार में, विषयों में, संसार के पदार्थों में, तब तक गुरु के पास जाना उतना काम नहीं करेगा जितना काम करना चाहिए था। क्योंकि जिस चीज के लिए गुरु की खोज करनी चाहिए उसकी तो आपको अभी जरूरत ही नहीं है, उसके लिए आपने गुरु की खोज की ही नहीं। और फिर ऐसे गुरु के पास भी जाना पड़ेगा जो आपके खोज को पूरी कर सके। इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय होना चाहिए। शास्त्र के सार को जिन्होंने निचोड़ करके रखा हो और केवल मुख जबानी कंठस्थ ना हो, ब्रह्मनिष्ठम, उस अखंड परम सत्ता में जिनकी निष्ठा बनी हो। हमारे गुरुदेव एक बात बताते, बोले देखो कर्मनिष्ठ किसी गुरु को यदि पकड़ोगे, कर्मनिष्ठ माने जो कर्म का विस्तार करने में लगा है,
ये बनाना है, ये बनाना है, वो करना है, ये करना है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है। भले कोई काम ही हो, सत्कर्म ही हो यदि, परंतु वो कैसा है? कर्मनिष्ठ है। और कर्मनिष्ठ को पकड़ोगे तो कहां लगाएगा? कर्म में ही लगाएगा, क्योंकि उसकी स्वयं की निष्ठा ही उसी में है, स्वयं भी अभी उसी को ही महत्वपूर्ण समझ रहा है, इसलिए वो उधर ही आपको प्रेरित करेगा। इसलिए इस मामले में किसको पकड़ना चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ को पकड़ना चाहिए, जो कर्मनिष्ठ ना हो, जिसको ये लगता है कि कर्मों से कुछ खास काम होने वाला नहीं है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तो ये पूरी सुंदर यात्रा है भैया। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तब ये जन्म मरण की जो यात्रा है, इस यात्रा के ऊपर एक विराम, पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। अपने दिल में झांक करके देखना चाहिए हमारी तैयारी हुई कि नहीं हुई, देखना चाहिए। लकड़ी हमारी सूखी कि नहीं सूखी? जब तक लकड़ी गीली है तब तक वो जलने वाली नहीं है। धुआं देगी, फट फट करेगी, पानी उगलेगी, परंतु जलेगी नहीं। जलाना है तो भैया जरा अपनी लकड़ी को क्या करिए? सुखाइए। ये जो विषयों की वितृष्णा है, ये जो विषयों का राग है, ये जो विषयों की आसक्ति है, इससे कोई भला होने वाला नहीं। और हमने कल ये विचार किया था, एक एक विषय की आसक्ति से एक एक प्राणी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 5 विषय 5 प्राणियों का प्राण हरण कर लेता है, और जिसके ऊपर 5 का अधिकार हो उसको क्या होगा? उसका तो भैया राम ही मालिक है, उसके खतरे बहुत है। इसलिए विषयों से विरक्ति के बिना अध्यात्म जगत की शेर करना, अध्यात्म जगत की यात्रा करना, अध्यात्म जगत में जन्म होना ही संभव नहीं है। हम ठीक ठाक है, सब कुछ कर लेते हैं, सजा देते हैं, सत्संग में भी चले जाते हैं, मंदिरों में भी चले जाते हैं, महापुरुषों के पास भी चले जाते हैं, कुछ सत्संग सुन भी लेते हैं, कुछ रट भी लेते हैं, कुछ सुना भी देते हैं। सब अच्छे काम हैं, सबकी महिमा है, परंतु विषय वासना का क्षय होना चाहिए। और ये समझ से ही होता है। जब तक ये समझ नहीं आएगी, जब तक आपको ये लगेगा नहीं ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं, तब तक आपको वैराग्य हो ही नहीं सकता। ऊपर से आप कितना ही जबरदस्ती करिए, भले कुछ दिन हरिद्वार चले जाइए, कुछ दिन ऋषिकेश चले जाइए, 4 धाम यात्रा कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, परंतु जब तक आपको ये फीलिंग ना आए कि ये दुनिया मेरे काम की बात नहीं, किसी के किसी काम की नहीं है, तब आपके मन में असली वैराग्य का उदय होगा। तब आपके भीतर एक अलग प्यास पैदा होगी, एक अलग तड़प पैदा होगी, एक अलग आग पैदा होगी। वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। उसका नाम है जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई आपको, अब आत्मा की जिज्ञासा हुई आपको, अब आपकी यात्रा निर्बाध आगे चलेगी। बाकी ये जो हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसका क्या फल है? इसका फल है वो आग हमारे भीतर पैदा हो, परंतु हमारा असली काम किससे होगा? वो आग पैदा होने के बाद होगा। जब तक ना हो तब तक ये करना है, परंतु टारगेट याद रखना चाहिए। हमारे मन में ऐसा प्रबल वैराग्य, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तद्धाम परमं मम। ये यात्रा है, और इसके लिए वैराग्य का सुदृढ़
शस्त्र चाहिए जिससे हमारी वासनाओं की जड़ें काटी जा सके, और उसके लिए सत्संग की जरूरत है। परंतु यहीं संतोष होकर के बैठ नहीं जाना कि 1 घंटा सुबह सुन लिया, 1 घंटा शाम को सुन लिया, इसका भी बड़ा पुण्य है, वो मैंने बताया था, परंतु पूरा काम इतने से होता नहीं है। आखिर वैराग्य की उत्पत्ति हृदय में होनी चाहिए। वैराग्याग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, और ये दिखना चाहिए कि कोई भी वस्तु आपका भला करने वाली नहीं है, परमात्मा के बिना उसको आपको आविष्कार करना है। ये यात्रा जन्म मरण के बंधन को रोक सकती है। जब तक वो यात्रा नहीं होगी प्रारंभ, तब तक यही होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये 3 बिजनेस है, जन्म लेना, मरना, माँ के गर्भ में जाना, जन्म लेना, मरना, माँ के गर्भ में जाना, जन्म लेना, मरना, माँ के गर्भ में जाना, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड रिपीटेशन एंड रिपीटेशन। हमको यदि ऑटोबायोग्राफी लिखना हो अपनी, अनंत जन्मों में हमने क्या किया, 3 शब्द में लिख सकते हैं, जन्मे, मरे, मां की गर्भ में गए और फिर जन्मे। इतनी ही ऑटोबायोग्राफी है एक जीव की। इतने में सारी कथा समाप्त हो जाती है, और बाकी जो किया, ये संसारे खलु दुस्तारे। और ये जो संसार है ये बड़ा दुस्तर है भैया, बड़ा विचित्र है। कोई हकीकत के जल में डूब रहा हो तो शायद उसको पकड़ करके बाहर निकाला जा सकता है, परंतु कोई मृग तृष्णा के जल में यदि डूबने लग जाए, उसको बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वहां डूब रहा है जहां पानी है ही नहीं। हम तो वहां डूब रहे हैं भैया जहां पानी है ही नहीं। ये संसारे खलु दुस्तारे, इसलिए प्रार्थना कर रहा है, कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, हे भगवान, हे परमात्मा, कृपा करके हमको इस भवसागर से पार कर लीजिए। और भवसागर से पार होने का भैया वही रास्ता है, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। पुनः भगवान भाष्यकार एक चीज याद दिला रहे हैं, समय चला जाता है, आशाएं हमको छोड़ती नहीं है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष पुनरपि मास पुनरपि अयनम पुनरपि वर्ष तदपि न मुंसति आशामर्षम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जीवन कैसे बीतता है, दिन आता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, फिर बड़ा रिपीटेशन है हमारे जीवन में। सेम चीजों को हम रिपीट करते हैं। लगभग आपने देखा होगा, पुराने लोगों को देखने का मौका मिलेगा, कोलू का बैल आपने देखा होगा, आंख पर पट्टी बांध करके उसको उसमें बांध करके चला देते थे, दिन भर मस्ती से चलता रहता है। वो सोचता है हाँ 2 किलोमीटर पहुंचा, 3 किलोमीटर पहुंचा, 5 किलोमीटर पहुंचा, अब स्थान आएगा, अब जगह आएगी, परंतु बेचारा आखिर क्या करता है, एक ही जगह पर घूमता है। बस हमारे पास में भी 2 घाने हैं, एक दिन वाला, सुबह भगवान आंख में पट्टी बांध के उस पे बांध देते हैं, दिन भर उस घाने में घूमते हैं, और रात को थोड़ा पट्टी खोल करके विश्राम करके दूसरी पट्टी बांध करके वो रात वाले घाने में जोड़ देते हैं, फिर रात भर हम उस घाने में घूमते रहते हैं। रिपीटेशन एंड रिपीटेशन एंड रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। आप देखना हमारे जीवन में नयापना बहुत कम है, वही घिसी पीटी चीजें हैं, जिन घिसी पीटी चीजों को हम पुनः 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 आवर्तन कर रहे हैं, बार बार उन चीजों का हम आवर्तन कर रहे हैं। और इतना भी हम विचार नहीं करते कि उन चीजों को करने से यदि सुख मिल जाता तो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में मिल जाना चाहिए था।
मिला नहीं, फिर भी जिंदगी भर उसको रिपीट करते रहते हैं। ये ही एक आंख पे पट्टी बंधी हुई है। इस पट्टी के कारण पता नहीं चल रहा है कि मैं केवल उसी लीक पे चल रहा हूं, सेम चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, और बार बार जिसको पाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार असफल हो रहा हूं। परंतु भगवान ने ऐसी एक माया की पट्टी बांधी है कि एक सेकंड को हम उसको सेकंड समझ करके उसको पकड़ लेते हैं। असल में सेकंड कुछ नहीं होता है, पहले चीज का ही एक रिपीटेशन होता है, और पहुंचते हम वहीं हैं जहां पहले पहुंचे थे। मान लीजिए आपको कोई दुख है, कोई कष्ट है, आपने एक यात्रा प्रारंभ की, इस कष्ट को पूरा करना है। थोड़े दिन में आप गए, वहां पहुंचे, थोड़ी देर के लिए लगा कि समस्या का समाधान हो गया, पर थोड़े दिन बाद में एक दूसरी चीज, फिर दुख फिर आपके चित्त में सिर उठाता है। फिर आपने उसको पूरा करने की कोशिश किया, थोड़े दिन में लगा कि हाँ ये समाधान हो गया, फिर एक नई चीज आपके दिल में सिर उठाती है, फिर उसको पूरा करने में लगते हैं। थोड़े दिन प्रयास के बाद लगता है कि हाँ अब पूरा हो गया, परंतु फिर आखिर रिपीटेशन है सेम चीजों का। हमने नया सोचना बंद कर दिया, हमने सारे दरवाजे बंद करके रखे कि आखिर हमारे साथ ही घटना क्यों हो रही। कोई दुख आता है, आखिर मैं उसको मिटाने के लिए प्रयास करता हूं, एक बार ऐसा लगता है कि मिट गया, परंतु आखिर मिटना नहीं है, वो नया रूप धारण करके फिर आ जाता है। मान लीजिए किसी को अच्छा जॉब नहीं मिला, बहुत परेशान है, खूब परिश्रम कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, थोड़े दिन बाद में उसको जॉब मिल गया, थोड़ी देर के लिए उसको बड़ा रिलीफ मिलेगा, हाँ अब सब समस्याओं का समाधान हो गया। अब थोड़े दिन बाद में अच्छी लड़की नहीं मिल रही, फिर वो दुख वही है, चेहरा बदल करके आ गया। पहले उसको लग रहा था जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब मिल गई, अब लग रहा है लड़की नहीं मिल रही है, फिर उद्विग्न हो गया, फिर सब परेशान हो गए पूरे। फिर एक यात्रा प्रारंभ हुई, थोड़े दिन बाद में प्रयास करते करते हो गई शादी, लड़की मिल गई, थोड़ी देर के लिए समाधान हुआ। अब उसको लगता है कि हाँ सब कुछ हो गया, अब थोड़े दिन बाद में संतान नहीं हो रही है, फिर एक अंकुर निकल करके आ गया दूसरा रूप। अब वो जैसे जैसे उद्विग्न होता है, पूरा सेटअप उद्विग्न होता है, सब परेशान हो गए। अब थोड़े दिन बाद में कैसे करते करते संतान हुई, सबको लगता है कि हाँ अब समाधान हो गया, अब कोई कष्ट नहीं है। अब थोड़े दिन बाद में दोबारा बच्चों की पढ़ाई है। तो एक समस्या आती है और एक रास्ते से आप जाकर के समाधान करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ समाधान हो गया, परंतु फिर एक पॉइंट पर जाकर के लगता है कि ना अभी समाधान हुआ नहीं है। ऐसा करते करते दिन रात पक्ष, दिन बीता, रात बीता, सप्ताह बीता, पक्ष बीता, महीने बीते, ऋतुएं बीती, साल बीता, उम्र बीता। यही करते करते, सेम चीजों को रिपीट करते करते, तो बताओ सेम चीजों को रिपीट करने से आदमी के जीवन में नयापन कहां से आएगा। परंतु हम ये सोचते नहीं कि हम सेम रिपीट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस बार कुछ दूसरा कर रहे हैं। पहले बार नौकरी नहीं मिल रही थी, वैसा कर रहे थे, अब लड़की नहीं मिल रही तो हमको लगता है कि हम दूसरा कर रहे हैं, परंतु लगभग प्रक्रिया सेम है। संसार के ही किसी कमी के कारण हमारे चित्त में दुख पैदा हुआ, और संसार की किसी वस्तु से ही हम दुख को समाधान करना चाहते हैं, ये सेम रिपीटेशन है। भले ही जॉब का मैटर हो, भले ही लड़की का मैटर हो, भले ही संतान का मैटर हो, भले ही और कोई दूसरा मैटर हो, उसके दो बिंदु सेम है। संसार, समस्या भी क्या है, संसार है, और समाधान भी क्या है, संसार है। और इसका आप कितना भी रिपीटेशन कर लीजिए, इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी कुत्ते की पूंछ आज तक सीधी हुई नहीं, और फिर कभी सीधी होने वाली नहीं है, क्योंकि सबकी पूंछ ऐसी ही होती है। तो संसार की समस्याओं का समाधान आप यदि संसार में खोजेंगे तो भैया दिन भी बीतेगा, रात भी बीतेगी, पक्ष भी बीतेगा, महीना भी बीतेगा, साल भी बीतेगा, और उम्र भी बीतेगी, समाधान होने का नहीं है। बात कुछ पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि समझ करके भी हम फिर वही करते हैं, तो हम कैसे माने कि हमको समझ में आ रहा है। हम ऊपर से अपने को हाँ थोड़ा माने ठगने के लिए, हाँ मेरे को अच्छी तरह से समझ में आ गया, मेरे पड़ोस वाले को आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, परंतु स्वामी जी ने जो बताया सब मैं अक्षर अक्षर समझ गया या समझ गई। परंतु भैया कोई समझ गया, एक बार आग में पैर देने से पैर जला और उसको समझ में आया भाई पैर जलता है, कोई व्यक्ति दोबारा पैर देगा क्या? और यदि दोबारा पैर दे रहा है तो ये माना जाएगा कि वो पहली बार में समझ गया था कि आग में पैर देने से जलता है? समझना थोड़ा कठिन काम है भैया, समझ थोड़ी गहरी चीज है, परंतु समझना चाहिए कि हम संसार में बहुत चीजें रिपीट करते हैं, सेम चीज को हम बार 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 रिपीट करते हैं और वही कोलू के बैल जैसा घूमते हैं। कोलू का बैल जिंदगी भर चल ले, एक कदम भी उसकी यात्रा आगे बढ़ने वाली नहीं है, आखिर उसको नई यात्रा प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए समस्या भी संसार और समाधान भी संसार, इस दो बिंदुओं को पकड़ करके यदि रखा है तो कहीं पहुंचने वाले हम नहीं हैं। दिन रात करते करते पूरी उम्र जाएगी। हाँ बताइए। हाँ, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया था। ऐसा कि हमारा भी बहुत विश्वास करना नहीं, हम टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं। गृहस्थ आश्रम को बहुत आश्रम ऐसा आश्रम बताया, परंतु हमारा बहुत ज्यादा विश्वास करना नहीं, क्योंकि हम बदल जाते हैं टाइम टाइम पर। ये तो अब है कि आपका सबका दिल जानता ही है कि कितना धन्य है। प्रसंग से ऐसी बात आई होगी। गृहस्थ आश्रम की अपनी महिमा है, वैराग्य की अपनी महिमा है, भक्ति की अपनी महिमा है, ज्ञान की अपनी महिमा है, परंतु अभी हम जिस बिंदु से विचार कर रहे हैं, हमारा बिंदु यह है कि समस्या यदि संसार है तो समाधान आप संसार में नहीं खोज सकते। ये विचार का बिंदु है। अब गृहस्थ आश्रम यदि संसार से बाहर होकर के हमारी समस्याओं का समाधान कर रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु संसार की समस्या का समाधान संसार नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार स्वयं यदि समस्या है तो समाधान कोई असंसार वस्तु ही हो सकती है, संसार नहीं हो सकता, क्योंकि समाधान और समस्या दोनों अलग अलग जाति वाले होते, दोनों का स्वरूप अलग अलग होता है। संसार या तो समाधान में पड़ेगा या समस्या में पड़ेगा। तो संसार यदि समस्या की कैटेगरी में जा रहा है तो समाधान की कैटेगरी कोई अलग होगी। हाँ, केवल गृहस्थ को ही धन्य क्यों मानना, दूसरों को फिर क्या दुकान में बेचना है क्या? वो भी तो है ना, उसको भी तो देखना है। तो उस बिंदु पर कभी आएंगे, परंतु अभी हमारा ध्यान इधर होना चाहिए कि मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान कहाँ है, कहाँ है, कैसे मेरी समस्याओं का समाधान हो। ये जो रात दिन घमासान मचा हुआ है मेरे जीवन में, इस घमासान की शांति मुझे कहाँ मिलेगी? तो इस विचार का सार यही है, संसार के कारण यदि घमासान मचा है तो संसार में शांति मिलने वाली नहीं है, ये अकट्य सत्य है। तो अब संसार को एक कैटेगरी में डालना पड़ेगा, या तो समस्या में या समाधान में। तो समाधान की कैटेगरी में जाएगा तो समस्या की कैटेगरी में नहीं आ सकता, और समस्या की कैटेगरी में आ रहा है तो फिर समाधान की कैटेगरी में वो नहीं जा सकता। और प्राय हम देखते हैं कि संसार के कारण ही हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। इसका मतलब है कि समाधान कहीं अन्यत्र है, वहां समाधान खोजना पड़ेगा। कहाँ है? वही परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन। परमात्मा की प्राप्ति समस्या का समाधान है, और परमात्मा की प्राप्ति संसार नहीं करा सकता। संसार से वैराग्य होकर के ऊपर उठना पड़ता है। पुत्रेष्णायाः वित्तेष्णायाः लोकेष्णायाः वित्थाय अथ भिक्षा शर्यम चरंती। ये जो वैराग्य का पथ है, ये जो संन्यास का पथ है, ये समस्या के समाधान का एक दरवाजा है भैया, ये दरवाजा है।
इस दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, तब हमारा जो जीवन है उस समाधान के कुछ पास में जा सकता है। नहीं तो फिर वही रिपीटेशन रहेगा, वही दिन, वही रात, वही महीने, वही हम, वही काम, बस। और कुछ क्रांति होने वाली नहीं है, कुछ मिरेकल होने वाला नहीं है, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। क्रांति होगी नएपन से। उस चीज को भगवान भाष्यकार यहाँ याद दिला रहे कि हमारे जीवन में कितना रिपीटेशन है, कैसे एक बंधे बंधाए पैटर्न पर हम निरंतर आजीवन घूमते रहते हैं, और जहां दीवार है हम वहीं सिर मार रहे हैं लगातार कि यहां से कोई रास्ता निकल जाए। वहां रास्ता निकलने वाला नहीं है। आखिर आपको दरवाजे की तरफ जाना पड़ेगा, तब सिर भी नहीं फटेगा और रास्ता भी मिल जाएगा। हमारी तो दशा यही है, सिर तो फोड़ रहे हैं परंतु रास्ता मिल नहीं रहा है। पुनरपि रजनी, पुनरपि दिवसः, पुनरपि पक्षः, पुनरपि मासः। रात गई, दिन आया, पक्ष गया, महीना गया, पुनरपि अयनम, पूरा साल गया, 6 महीना गए। अयन माने 6 महीना, दुक्षायन दक्षिणायन और उत्तरायण। पुनरपि वर्षम, पूरी वर्ष गया, तदपि न मुंसति आशामर्षम। एक तो अमर्ष नहीं मिट रहा है, दूसरों के प्रति द्वेष, और एक आशा नहीं मिट रही है, तो जीवन में नयापन कहां से आएगा। और इन दो से पिंड छुटाना है तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भक्ति ही फिर सहारा है। दूसरी बात, जिस संसार को हम बहुत कीमती समझ रहे हैं, अमूल्य निधि समझ रहे हैं, उसके बारे में असल में हम बहुत पक्षपाती हैं। हमारे पास निरपेक्ष दृष्टि नहीं है। हम निरपेक्षता से पदार्थों का विश्लेषण नहीं करते, और ये पक्षपात ही हमको मरवाता है। जब व्यक्ति संसार को एकदम निरपेक्ष दृष्टि से देखना शुरू कर ले कि ये ऐसा है, तो बहुत सहज ढंग से वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमको वैराग्य लाने के लिए कोई उठापटक नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ करके भागो, आपका धन्यग्रस्त आश्रम तहस नहस हो जाए, ऐसा हम नहीं कह रहे। धन्यग्रस्त आश्रम धन्य रहे, परंतु निष्पक्ष दृष्टि रहे कि आखिर ये है क्या वस्तु। क्या हम जैसा समझ रहे हैं, ये हमको जैसा दिख रहा है, जैसा हम मान रहे हैं, ये ऐसा ही है या इसका कोई और स्वरूप है? क्योंकि शास्त्र में इसके बारे में कमेंट्स अलग है। दुखालयम अशाश्वतम, ये भगवान ने बताया संसार क्या है, दुखालय है। अब इस बात का हम कभी भी निष्पक्ष विश्लेषण नहीं करते। दुखालयम का है का मतलब क्या है, हम थोड़ा दाया बाया करके समझते हैं कि हाँ कभी कभी दुख आता है और कभी कभी सुख भी आता है, ये तो सबके पास आता है इसलिए चलता है, ये ठीक है। ये निष्पक्ष विश्लेषण नहीं हुआ, ये आपने बात को घुमाया। निष्पक्ष विश्लेषण का मतलब है, दुखालयम का मतलब है आपने सुख की आशा छोड़ दिया। अब निष्पक्ष विश्लेषण हुआ। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया कि दुखालय है, दुखालय से दुख के अलावा और किसी चीज की आशा नहीं की जा सकती। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी, अब उसकी व्याख्या आप ये करें कि हाँ सुबह शाम भोजन मिल जाएगा और दोपहर में पुस्तकें मिलेगी, तो आपके साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये व्याख्या आपके मन की व्याख्या है, ये रियलिटी नहीं है। तो भगवान ने जब कहा कि भैया दुखालयम, तो इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिए कि हकीकत में दुखालय है कि नहीं है, या भगवान ने ऐसे ही ब्लैकमेल कर दिया, हमको डरा दिया, धमका दिया कि दुखालय है। तो जब आप
अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके देखेंगे तो आपको भगवान की बात में सच्चाई दिखेगी। परंतु हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत विश्लेषण करके ना फिर दूसरों के साथ इक्वल कर देते हैं। अच्छा हाँ दुख तो है, परंतु वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, अच्छा ठीक है ऐसा ही होता है, जैसा इनका चल रहा है ऐसा चलने दो। फिर क्रांति नहीं होती है। क्रांति होती है आपने सच्चाई को पकड़ा। और दुखालयम का मतलब है जिस दिन आपके मन से यह आशा निकल गई कि यहां से कोई सुख मिल सकता है, तब आपने भगवान की इस स्टेटमेंट को ठीक से समझ लिया। आपको यदि ये आशा है बेटों से नहीं मिला परंतु पुत्र से नहीं मिला परंतु पुत्र वधू से मिलेगा सुख, अच्छा पुत्र और पुत्र वधू दोनों से नहीं मिला परंतु पोतों से मिलेगा, ये ठीक से विश्लेषण नहीं है, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि किसी से भी नहीं मिलेगा। दुखालयम का मतलब यही है, यहां पर आप बाकी भले ही कुछ भी चाहो परंतु सिर्फ सुख मांगो मत, और दुख बोले जितना माने बिना मापे तोले जितना लेना है ले लो, या कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसकी खान है और इसके बहुत कारण है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात् दुखम एव सर्वम विवेकिनः। ये संसार कितने प्रकार से दुख देता है, जो चीज सुख देने वाली लगती है वो आखिर में ज्यादा दुख दे करके जाती है। ये फिर और एक गहरा राज है इसमें, जो जितना ज्यादा सुख देती है रिटर्न में वो आपको इतना ही बड़ा गिफ्ट देगी, जाना ही है। इसलिए प्राय देखना, सामान्य आदमी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, हो सकता है 5, 10, 20 दिन में बाद में दोबारा मुलाकात भी हो जाए और गाड़ी पटरी पर भी आ जाए, परंतु आपका जो अंतरंग है, एक दांत से रोटी टूट रही है और उसके साथ यदि एक बार गई तो फिर रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ। तो जो जितना ज्यादा सुख देगा रिटर्न में वो उतना ही बड़ा दुख देगा, यह अकाट्य सत्य है। क्यों? क्योंकि दुखालयम। तो भैया विवेक का मतलब है निष्पक्ष विश्लेषण, जो जैसा है उसको ऐसा करके समझ लो। हम लोग डरते बहुत रहते, असल में हमारा दिल बड़ा कमजोर है। पता नहीं सत्संग की बात ज्यादा मान लेंगे, उसमें ज्यादा डूब जाएंगे तो परिवार नष्ट हो जाएगा, बिजनेस नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, कैसा चलेगा, हमारा मन पता नहीं कैसा हो जाएगा, कहाँ हम भाग जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे ना, काशी चले जाएंगे ना, हिमालय चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होना है। हो सकता है परिस्थिति न बदले, जैसे आप जाए वहीं रहे, आपकी मनस्थिति बदल जाएगी। क्योंकि यदि किसी से आपको आशा थी कि वो आते ही आपको सैल्यूट देगा और उसने सैल्यूट नहीं दिया तो आपको ठेस लगती है, और आपको आशा नहीं है पहले से कि ये सैल्यूट देगा, और उसको उसने आकर के दे दिया तो भी अच्छा और नहीं दिया तो भी अच्छा। तो संसार से यदि आपको आशा है कि सुख मिलेगा और जगह में दुख मिल गया तो आपको ठेस लगेगी, और पहले से ही आपको आशा है कि यहां सुख मिलने का नहीं है, ये तो दुखालय ही है, या तो दुख ही मिलेगा, तो सुख मिल गया तो भी चलता है और दुख मिल गया तो भी चलता है। पकड़ना किसको है? सच्चाई को है, कंफ्यूज्ड रहने का नहीं। रियलिटी क्लियर होनी चाहिए, संसार की सच्चाई आंखों के सामने होनी चाहिए, फिर संसार में व्यवहार करिए, जीवन ज्यादा अच्छा होगा, लाइफ की क्वालिटी और बेटर होगी। बाकी संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना हम उसको घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना बदल सकते। तो सत्संग सत्संग है, और दृष्टि नहीं बदल पाए तो फिर सत्संग ने काम किया नहीं। भैया दवाई काम करती तो रिएक्शन होना चाहिए, सत्संग का यही काम है, दृष्टि बदलना।
निरपेक्षता और समत्व थोड़ा सा अंतर है। निरपेक्ष दृष्टि हो जाए तो समत्व आता है। निरपेक्ष का मतलब होता है आप किसी पक्ष में नहीं है, जैसा है वैसे को आप समझ रहे हैं। कि समझना, निरपेक्षता एक प्रकार की समझ है और समत्व एक प्रकार का व्यवहार है। आप किसी के पास पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, एक समझ स्थिति में रहते हैं। ये जो दृष्टि बदलने का काम है, ये सत्संग से होना चाहिए। और धीरे धीरे थोड़ा 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 हो तो एक दिन पूरी दृष्टि क्लियर हो जाती है। जब आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है तो एक ड्रॉप डालने से कुछ रोग कटता है, दूसरे ड्रॉप से थोड़ा और कटता है, तीसरे ड्रॉप से थोड़ा और कट रहा है, और आप ड्रॉप पर ड्रॉप डाले जा रहे हो और मोतियाबिंद कट नहीं रहा है। इसका मतलब हो सकता है आंख की दवाई नहीं है, आप कोई गलत दवाई डाल रहे हो। दृष्टि का विकास होना चाहिए। सत्संग से आपको केवल इतना ही फायदा है, वो आपकी दृष्टि सुधारती है, आपके मनस्थिति को सुधारती है, आपके मन को खिलाती है। परिस्थिति तो भैया कर्म का फल है, वो तो अपना भोग दे करके जाएगी, परंतु परिस्थितियों के भीतर कैसे निर्विकार रहना है ये कला सत्संग सिखाती है और ये सीखना चाहिए। इसलिए आज ये बात भगवान की याद आ गई, दुखालयम। इस भगवान की इस बात को हमेशा गांठ बांध, जब भी किसी से आपको कोई दुख मिले, ठेस लगे, तो भगवान की इस बात को याद करना चाहिए। बोले ठीक ही हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि हमने जो पहले आशा रखी थी वो गलत थी। क्योंकि भगवान ने कह के रखा है ये दुखालय है, इसमें से तो दुख ही मिलेगा। तो व्यक्ति शांत हो जाता है, फिर उसके भीतर विवेक जगता है, वैराग्य जगता है, साधना प्रारंभ होती है। दृष्टि का उन्मोचन होना चाहिए, यही सत्संग का काम है। और परमात्मा का निरंतर आसरा होना ही चाहिए जीवन में। इसलिए भगवान भाष्यकार हर बार ये दिला रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।